हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सराय। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। सप्ताह दरभंगा क्षेत्र के तीनों जिले दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में कुल 1053 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी। जिला पशुपालन कार्यालय दरभंगा लक्ष्मी सागर में 2 दिवसीय पशुधन मेला हुआ शुरू। क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा ने किया मेले का उद्घाटन। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में चौथे दिन सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य की कार्यशाला हुई आयोजित। और जिला कांग्रेस कमेटी NSUI एवं युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला, इस्तीफे की मांग की। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your work. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 9th annual convocation of Ellen Mithila University, Darbhanga shall be held on
12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, LN Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their applications to the Controller of Examinations up to 16th February 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2017 and 2018. Serial number 2, MEd 2017 and 2018. Serial number 3, MBA examination 2017 and 2018. Serial number 4, PhD DLIT result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other details can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Lalit Narayan, Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. पिछले सप्ताह दरभंगा क्षेत्र के तीनों जिले दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में कुल 1053 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस उप महानिरीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी, जिसमें दरभंगा में 782, मधुबनी में 116 और समस्तीपुर में 155 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से 3,89,690 रुपये वसूले गए। वहीं अवैध शराब के साथ दरभंगा में 28, मधुबनी में 39, समस्तीपुर में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिला पशुपालन कार्यालय दरभंगा लक्ष्मी सागर के प्रांगण में जिला पशुपालन पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में 2 दिवसीय पशुधन मेला 2019 का उद्घाटन क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर मिश्रा ने पशुधन मेले की महत्ता पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के बारे में उपस्थित पशुपालकों एवं पशु चिकित्सकों को विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिले में पदस्थापित सभी पशु चिकित्सक एवं पशुपालन कार्यालय के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, ये इसकी महत्ता कुछ अलग है। असतो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो हम लोगों को। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। एक ये संदेश और ये पुरानी महत्ता का कहीं न कहीं प्रभाव तो जरूर है। ये आज 25/2/2019 को केंद्र प्रायोजित बिहार सरकार के द्वारा 2 दिवसीय पशु मेला सह कार्यशाला का आयोजन जिला पशुपालन कार्यालय दरभंगा के लक्ष्मी सागर कैंपस में आज उद्घाटन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार दरभंगा के द्वारा किया गया और उसके मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन दरभंगा क्षेत्र दरभंगा की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हमारे इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट लोग गब्बे पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सभी पालन के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी। बीमारी से बचाव के बारे में, रख रखाव के बारे में, खान पान के बारे में, उसका टीकाकरण के बारे में, चारों बीमारी को टीकाकरण जो PPR का टीकाकरण किया जाता है, FMD का टीकाकरण किया जाता है, HSBQ का टीकाकरण किया जाता है, उसके बारे में जैसे विस्तृत जानकारी हमारे एक्सपर्ट
पशु चिकित्सकों के द्वारा किसान भाइयों को दिया गया, जिससे किसान भाई जो है से कि लाभान्वित होकर अपने पशुपालन में जो है से कि बढ़ोतरी कर सके, जीविकोपार्जन कर सके और उन्नति कर सके। चूँकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि का खेत सीमित है और उसका उपज जो है दिन प्रतिदिन सुखाड़ की स्थिति में कमता जा रहा है। अब बिहार में रोजगार नया मिल नहीं रहा है। पशुपालन ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे लोगों का, समाज का और प्रदेश का विकास हो सकता है और इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है कि किसान लाभान्वित हो और जो भी बेरोजगार हो इससे जुड़े बहुत सारी योजनाएं हमारे विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। बकरी पालन योजना, जिसमें 10+1 सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जैसे कि एक माइक्रो प्लान जैसे कि लाया गया है मेरे विभाग के द्वारा। पूर्व से जो योजना चल रही है बकरी पालन में वो 20+2 एंड 40+2 का, उसका एक बड़े लोगों के लिए बकरी पालन में योजना आई है 100 बकरी और 5 बकरे का, जो 10 लाख का ये प्रोजेक्ट है। ये पूरे बिहार के लिए 40 सीट दिया गया है, उसमें से पहले पाव की रणनीति अपनाई जाएगी। मत्स्य प्रसार पदाधिकारी भी इस मंच से किसान भाइयों को बहुत सारी जानकारी मत्स्य के बारे में दी, उसके प्रगति के बारे में दी, उसके प्रशिक्षण के बारे में दी, उसके लोन संबंधी उसके बारे में बताया, उससे आमदनी के बारे में बताया, उसके अनुदान के बारे में बताया। उनको भी जो है कि गाड़ियाँ मुहैया सरकार के द्वारा कराई जा रही है ये बताया, मोटरसाइकिल मुहैया कराई जा रही है वो बताया। कुक्कुट के क्षेत्र में भी किसान भाइयों को बहुत सारी जानकारी दी गई कि कुक्कुट के क्षेत्र में ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म, लेयर पोल्ट्री फार्म, जो अंडा हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आता है। हमारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का प्रयास है कि दूसरे से प्रदेश से ना आकर के हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अंडा जैसे भेजी जा सके। दिल्ली पारा मेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दरभंगा ब्रांच के द्वारा एजुकेशन एवं मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन UHS+2 स्कूल राजो भड़वाड़ा दरभंगा में किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को कोर्स के बारे में मार्केटिंग मैनेजर इमरानुल हक सदाब ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र एवं छात्राएं ये कोर्स करके बहुत जल्द अपना भविष्य संवार सकते हैं और लोगों की सेवा एवं अपने जीवन यापन के लिए बेहतर रोजगार तलाश सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक कैलाश ठाकुर, शकील अहमद, अर्जुन कुमार आमिर, DPMI के छात्र सहित कई लोग शामिल हुए। इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये एक संस्था है जहाँ पे आपको पैरामेडिकल के बारे में पैरामेडिकल की पढ़ाई होती है ना। जो लोग देखते होंगे आप लोग गांव घर से हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो नहीं गए होंगे, लेकिन गांव घर में देखते होंगे कि डॉक्टर के साथ एक कंपाउंडर रहता है। कौन रहता है? वो कंपाउंडर। यहाँ जनरली जो होते हैं वो लोग तो आपको देख देख कर सीख जाते हैं उनके साथ रह के, और फिर पढ़ाई करना किसी भी चीज के बारे में आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अगर उसका प्रैक्टिकल करेंगे और उस चीज को सही तरीके से जाने, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिसको आपको कैसे हैंडल करना है। ये हमारे कुछ पैरामेडिक्स है, ये सब क्या है? ये लड़के हमारे कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे देख रहे हैं ना आज ये लोग आपके सामने हैं, ऐसे आप लोग के जैसे ही थे, लेकिन इन्होंने मेहनत करके आज जो है ना अपने आप को यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे भी ये लोग जो है ना आगे जाएंगे, करियर बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि पैरामेडिक्स का क्या रोल होता है। तो डॉक्टर का काम होता है एक्सरे है, डॉक्टर एक्सरे करने जाता है? कौन करता है? एक्सरे टेक्नीशियन। कौन करता है? अल्ट्रासाउंड कौन करता है? टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। सीटी स्कैन कौन करता है? जो उसका सीटी स्कैन टेक्नीशियन। ये जितने भी टेक्नीशियन वर्ड लग रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वाला काम कर रहे हैं, वो सब काम कौन करते हैं? पैरामेडिक्स करते हैं। कौन करता है? उसके बाद देखते होंगे DMLT। कौन? डिप्लोमा इन, इसका लिख दो, इसका जो एक कोर्स है उसमें आपको लैब टेक्नीशियन। कौन सा? देखते हो ना, जांच घर तो जानते ही होंगे सब लोग, आप लोग जांच घर जानते हो ना। आपके कोई जो होंगे भाई होंगे या कोई होंगे जांच घर खोल के बैठे होंगे, है ना, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे ना, ऐसे तो नहीं खोल लेंगे, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे खोल लेगा? अथॉरिटी थोड़ी होगा खोलने का। तो उसका भी यहाँ पे कोर्स होता है और इस सब में जॉब्स जो है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपको। उसके बाद है एक कोर्स है DOTT, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। क्या? डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी।
देखते होंगे कि डॉक्टर का काम है सिर्फ सर्जरी करना, सर्जरी के अलावा जितना भी आपका वर्क होता है वो कौन करता है? तो वो पैरामेडिक्स करता है। कौन करता है? वो भी पैरामेडिक्स आप में से ही कोई होंगे, इन्हीं में से कोई होंगे, ठीक है। मैं आपके ही पड़ोस का हूँ, मणिपुर जानते हैं आप? जी। मैं मणिपुर का ही हूँ और पिछले 5 सालों से मैं मुंबई में काम करता था बिना डिग्री का, मेरे पास डिग्री नहीं था। तो मैं अचानक से तो जो है जमाना चल गया सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया पर मैंने देखा DPM में, तो वहाँ जाकर सर्च किया तो पता चला यहाँ पैरामेडिकल होता है। जिस लाइन से मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो कोर्स वगैरह यहाँ दरभंगा में होता है। तो फिर वहाँ से इंक्वायरी किया, उसके बाद में इंक्वायरी करने के बाद यहाँ एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद जो है सो और भी नई चीज़ें सीखने को मिली। जो मैं वहाँ काम करता था वो चीज़ तो ऑलरेडी मैं सीखा था, लेकिन यहाँ आने के बाद नया नया चीज़, अब जैसे प्राथमिक उपचार, अब जैसे इमरजेंसी में लोग जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, कोई पानी में डूबता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुर्घटना होता है जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। तो वो चीज़ भी यहाँ आने के बाद सीखने को मिला। दूसरी बात, वहाँ थे तो सिर्फ काम करते थे लेकिन शिक्षा का ज्ञान नहीं था, है ना। अब ABCD मालूम है लेकिन A4 क्या होता है वो भी नहीं मालूम, है ना। तो यहाँ आने के बाद हम पढ़ाई की, हम लोग पढ़ाई करने के बाद सारी चीज़ों की जानकारी मिली। और दूसरी चीज़ ये भी बेनिफिट हुआ कि यहाँ आने के बाद कोर्स करने के बाद इज्जत मिला। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहादुरपुर प्रखंड के पिर्री के कमलपुर पंचायत भवन में भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक हुई संपन्न। बैठक में पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता अभिषेक कुमार और अशोक पासवान की 2 सदस्यीय टीम ने किया। पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ बैठक की कार्रवाई शुरू हुई। बैठक में भाकपा माले जिला सचिव बैरनाथ यादव, वरिष्ठ नेता RK सहनी, लक्ष्मी पासवान, जंगी यादव, नंदलाल ठाकुर सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। बैठक में 26 फरवरी को पुलवामा के शहीदों के सम्मान में पोलो मैदान से नागरिक मार्च निकालने, 2 मार्च को सिवान में आयोजित होने वाले इंसाफ मंच के राज्य सम्मेलन में दरभंगा से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा 2 से 5 मार्च तक प्रखंडों पर प्रदर्शन आदि की कार्य योजना बनाई गई। गौरा बोराम विधानसभा के मंदसौर पंचायत अंतर्गत आजादपुर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे दरभंगा। जिलाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार को सौंपा ज्ञापन। भूमिहीन परिवारों को भूमि मुहैया करवाने हेतु पीने योग्य पानी, सड़क एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की रखी मांग। चाहिए हमरा को पर्चा चाहिए, भवन वाला के जमीन मनसारा तुरंत, हाँ बिजली लगा देते और कुछ नहीं। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय G कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the
शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। सप्ताह दरभंगा क्षेत्र के तीनों जिले दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में कुल 1053 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी। जिला पशुपालन कार्यालय दरभंगा लक्ष्मी सागर में 2 दिवसीय पशुधन मेला हुआ शुरू। क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा ने किया मेले का उद्घाटन। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में चौथे दिन सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य की कार्यशाला हुई आयोजित। और जिला कांग्रेस कमेटी NSUI एवं युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला, इस्तीफे की मांग की। हाल के दिनों में बालकागिरी में हुए घटना को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी NSUI युवा कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राज्य योजना परिषद के सदस्य संजय झा का किया गया पुतला दहन, मुख्यमंत्री से की इस्तीफे की मांग। इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी, NSUI के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार सहित अन्य कांग्रेसी नेतागण मौजूद थे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बालकागिरी कांड जो है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि CBI को या आप बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की भी प्रति आप इनकी भी संज्ञान लीजिए और इनकी भी बिंदुवार जांच कीजिए। इसी उद्देश्य से हम लोग निष्पक्ष जांच हो, इसलिए नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं और नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग करते हैं। जब तक वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, इसलिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और बालकागिरी कांड की निष्पक्ष जांच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके सरकार में और उसके राइट हैंड माने जाने वाले दरभंगा से अपने आप को सांसद घोषित करने वाले आदरणीय संजय झा को भी पुतला दहन किया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार ये जो बालिकागिरी कांड जो हो रहा है, वो मधुबनी का मामला हो या मोकामा का हो या मुजफ्फरपुर का हो, इसमें मतलब जिस तरह से निपापोती का जो काम किया जा रहा है नीतीश की सरकार के लेकर के, इसी संदर्भ में आज नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देने के मांग को लेकर के आज पूरे NSUI यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस मिल करके आयकर चौराहा पर आयकर चौराहा पर जो है पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। और जो है सो हम जो मिथिला के पुत्र लाने वाले हैं, इसके लेकर के हम भी जो है सो ये कहना चाहते हैं कि आप किस आधार से कह रहे हैं कि हम मिथिला के पुत्र हैं जो है जी संजय जी। इसीलिए हमारा बहुत सारे स्लोगन भी है ऐड किए हैं कि इस पर जो है सो अगर मिथिला की बेटी या किसी भी बेटी बहू की सम्मान चाहते हैं तो इसमें निष्पक्षता से जांच करवा करके उस संलिप्त में अगर वो भी होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना जरूरी है। इसी लेकर के हम लोग जो है साझ किए हैं। आज हम लोगों ने यहाँ दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस सेवा दल NSUI यूथ कांग्रेस की तरफ से पलटू राम और नीतीश कुमार जी और उनके जो यहाँ यदा कदा जो सांसद प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं संजय झा जी का, दरअसल मामला ये है कि अभी कुछ दिन पहले भी परसों भी आप लोगों को मालूम हुआ कि मधुबनी शेल्टर होम से 7 बच्चियाँ भागी है, जिसमें कहीं ना कहीं ये शक का मामला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दिल्ली में गया है उसको ये लोग दबाने के लिए नीतीश कुमार जो है उस बच्चियों को वहाँ से भगाने का काम किया, जो यहाँ सकतपुर थाने से वो बच्चियाँ जो है यहाँ कीरतपुर थाने या सकतपुर थाने से जो है पुलिस ने लोगों को रिसीव किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोस्ट पर रह के
अपने खिलाफ जो मामला उनका चल रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग आज पुतला धानी से किया कि नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे और जो उनके कैंडिडेट संजय झा, जिनके बारे में आप लोगों ने जिक्र किया कि कहाँ से उनका नाम, दरअसल मुजफ्फरपुर बालिका कांड में एक ब्रजेश ठाकुर का नाम आया था जो संजय झा के बहुत करीबी आदमी थे और संजय झा के साथ उनकी कई फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो ब्रजेश ठाकुर संजय झा के साथ थे और उनकी भी संलिप्तता कहीं ना कहीं है और उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम यही मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देनी चाहिए। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में आज चौथे दिन सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य की कार्यशाला के आयोजन में शास्त्रीय नृत्य के गुरु श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह ने उपस्थित प्रतिभागियों को नृत्य की बारीकियों को सिखाया। शिक्षण के क्रम में श्री सिंह ने सर्वप्रथम तत्कार के 4 प्रकार सलामी, तिहाई, गत भाव, हस्तकों को विस्तार पूर्वक समझाते हुए अभ्यास भी करवाया। उपस्थित प्रशिक्षकों को नाट्य और नृत्य अंग प्रत्यंग मुद्रा की बारीकियों को बताया। अभ्यास के क्रम में 3 ताल और दादरा को भी सिखाया। नृत्य के बोलों को लिपिबद्ध करने का तरीका भी बताया। अंत में दादरा नृत्य मोहे पनघट पे नंदलाल छोड़ गयो रे पर नृत्य का अभ्यास करवाया। नृत्य के महान गुरुओं यथा श्री अमर कुमार पांडे, श्री कुमार कृष्ण किशोर, पंडित राजेंद्र गंगानी, पंडित बिरजू महाराज तथा श्री हेमंत कलिता के शिष्य एवं पटना निवासी श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं की उत्कृष्टता के लिए हर संभव प्रयास किया। कार्यशाला में विभाग के सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बीते दिनों मब्बी ओपी के करकौली गांव में हुए घटना को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष हरी सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई भाजपा नेताओं ने वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से मुलाकात की और उस घटना को लेकर अपनी बातें रखी। एसएसपी ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा। जो 60/19 दरभंगा सदर प्रखंड में मब्बी ओपी थाना अंतर्गत जो 13 तारीख को करकौली गांव में घटना घटी। बजरंगबली मंदिर है वहाँ पे करकौली गांव के मुहाने पर। वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने अवांछित मांस जो है मंदिर के गेट पर रख दिया। उसके पहले दिन भी एक जगह रख दिया गया, लेकिन आम लोगों ने समझा कि यह कुत्ता ला के रखा होगा तो उसको जो है लोगों ने हटा दिया। इतनी बड़ी साजिश हुई है। वहाँ जो बजरंगबली मंदिर के गेट पर रखा गया, पूरे जिले को एक साजिश के तहत कैसे सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया जाए, कैसे सांप्रदायिक तनाव फैले, इसके लिए वह साजिश रची। तो हम लोगों ने आज एसएसपी साहब को कहा कि अविलंब अभी तक उस साजिशकर्ता का या जो लोग भी ऐसा कृत्य किए कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई उद्भेदन पुलिस प्रशासन ने नहीं किया है और वह मुख्य मामला ही दब गया। और वहाँ जो दूसरे पक्ष उन लोगों ने जो वहाँ घटना के समय देखा, वहाँ ठीक है आपस में कुछ झड़प हुई। उन लोगों को 15, 16, 17 लोग को अभियुक्त बना दिया गया। उन लोग की गिरफ्तारी हो रही है। हम लोगों ने एसएसपी साहब को कहा कि कांड का आप पुनरीक्षण करिए। पुनरीक्षण करके जो दूसरे पक्ष पर उल्टे सांप्रदायिक तनाव का धारा लगा दिया गया, सांप्रदायिक एक्ट का धारा लगा दिया गया, जबकि वहाँ झड़प 2 संप्रदायों के बीच में नहीं हुई है। वहाँ झड़प एक संप्रदाय के तरफ से और पुलिस प्रशासन के बीच में हुई। तो वो धारा लगना चाहिए अगर वैसा कुछ हुआ तो। यहाँ सांप्रदायिक तनाव का कोई वहाँ वातावरण नहीं था। सांप्रदायिक तनाव वहाँ फैलाना चाहते थे। उन लोग की ना अभी कोई गिरफ्तारी हुई है, न अभी तक कोई ऐसा पता चला कि किन लोगों ने किया। ऐसे लोग की अविलंब गिरफ्तारी हो और उस कांड का सुपरविजन करके जो धाराएं लगाई गई, हम लोग उस धाराओं को हटाइए।
गिरफ्तारी पर अविलंब, जो कभी किसी का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, उन लोग को पुलिस तंग कर रही है, उनके परिवार को पुलिस तंग कर, अविलंब जो है गिरफ्तारी पर रोक लगाइए और जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको सुपरविजन करिए और उस केस में जो कुछ धाराएं लगनी और जिनकी जो धाराएं नहीं लगनी चाहिए वो धारा भी इसमें लगाया गया। इसलिए हम लोगों ने आज एसएसपी साहब से मिलकर सारी बात रखी है और उसको पुलिस प्रशासन को निर्णय लेना है। पुलिस का तो काम है, पुलिस केस किया है, केस करने का उसका पुनरीक्षण होगा, पुनर्सर्वेक्षण होगा। जो जिले को सांप्रदायिक तनाव में झोंकने वाले की साजिश जो चाहते हैं, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? पुलिस तक करे, पुलिस पकड़े, कौन है ये लोग? मंदिर में अवांछित सामान रख दिया गया, एक दिन पहले भी रखा गया, तो पुलिस के अपने सूत्र है? नहीं, उसमें सरकार है, ठीक है, निर्णय सरकार है तो पुलिस प्रशासन को ही तो करना है ना। और इसलिए पुलिस प्रशासन से हम लोग एसएसपी जी साहब आएंगे, आईजी साहब से भी बात करेंगे, डीआईजी। नहीं, हम लोग को नहीं लग रहा है, तभी तो मिलने आए हैं। अभी तक इस घटना का मूल जो कारण था वह करकौली ग्राम में बजरंगबली मंदिर में जो अवांछित सामान, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि मूल कारण ही दब गया और दूसरा कारण हो गया जो लोगों को आक्रोश उत्पन्न हुआ, वहां पर हल्की सी झड़प हुई। वो मूल कारण तो वो नहीं था, घटना का मूल कारण था जो बजरंगबली मंदिर में जो अवांछित सामान रख दिया गया। उसमें पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की, पुलिस अविलंब गिरफ्तारी करे, केस का उद्भेदन करे, ठीक है, जल्दी केस का उद्भेदन होगा, ऐसा उन्होंने कहा। बिहार शासन पिछले दिनों भी हुआ था, तो अभी तो हम लोग जिस उद्देश्य के लिए मिलने आए। इंसाफ मंच का मेरे पास फोटोग्राफ, आप नहीं जानते हैं वो लोग क्या करते हैं, सो हैं वो लोग तो वही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं सो आपको भी पता है। इतना तो लग रहा है इस घटना में दो मुख्य बिंदु है कि एक तरफ घटना घटी और दूसरे तरफ का बढ़िया विधायक जी बोले कि ये घटना हुआ है पुलिस और जनता के बीच, लेकिन इसका नाम दिया गया है सांप्रदायिक एक्ट भी लगा है। इस यही हम लोग मांग किए हैं, ऐसा ना होना चाहिए। और दूसरी तरफ एक केस में यह गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो घटना घटी है मूल उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग मांग किए हैं कि चाहिए आपको पूरा सामने विषय वस्तु सामने आ जाएगा, विश्वास दिलाया है। दिनों में ये आप पूरा स्पष्ट हो जाएगा ये विषय। देखिए, हम लोग एक पक्षीय कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसमें जिस व्यक्ति ने भी वो शरारत की सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए, मंदिर में ऐसी कोई चीज़ रखवाई, उसको हम लोग चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं और सबूत के साथ उसको सामने लाए। और कुछ लोगों ने जो वहाँ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की, उनके विरुद्ध नामजद FIR हुई है, उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें भी निष्पक्ष अनुसंधान होगा और विधायक जी ने जो बात रखी है वो भी मैंने SDPO को निर्देश दिया है कि इसमें एकदम फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और सुपरविजन करने का निर्देश SDPO को दिया है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार वरीय कोषागार पदाधिकारी नीलकमल के द्वारा जिले के सभी विभागों को कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम CFMS का प्रशिक्षण पॉलिटेक्निक कॉलेज कादराबाद दरभंगा में दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष से सभी वित्त संबंधी कार्य इसी प्रबंधन पोर्टल से किए जाएंगे, चाहे वो बजट निर्माण हो, चाहे आवंट हो या कार्यालयों से भुगतान हो। इस पोर्टल पर आपूर्तिकर्ता की विवरणी दर्ज कर कार्यकालों से भुगतान सीधे खाते में होगा। यह व्यवस्था वित्तीय प्रबंधन को सुगम, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।